मदनी मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिदों ने सआदत पाएँ, इतिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, दिल ही में नियत के लिए मैंने सुन्नत इतिकाफ की नियत की। अब मुअतकिफ हो गए, जब तक मस्जिद में रहेंगे एतिकाफ का सवाब मिलेगा। जब मस्जिद से खारिज होंगे, बाहर निकलेंगे, तो ये नफल एतिकाफ ख़त्म हो जाएगा। दोबारा जब दाखिल मस्जिद हो तो असर नौ नए सिरे से नियत कर लीजिए। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, साहरी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम किया हुआ पानी पीना, नियाज खाना, ये सब उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि एतिकाफ की नियत की हो। इफ्तार का वक्त आ गया, नियत नहीं की थी, तो अब मस्जिद में इफ्तार नहीं कर सकेंगे। हाँ, नियत कर लीजिए और इफ्तार भी कर लीजिए। ताहम मुनासिब ये है कि सिर्फ खाने के लिए नियत ना की जाए, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब कमाने के लिए एतिकाफ की नियत की जाए। तो कर लीजिए सवाब के लिए, और कुछ ज़िक्र व दुरूद कर लीजिए। ये मुनासिब है कि सवाब की नियत करके फिर ज़िक्र व दुरूद कर लीजिए कुछ, या तो चाहें तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब भले आप इफ्तार वगैरह करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द युबल्लिगूनी अन उम्मति सलाम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन पर कुछ फरिश्ते घूमते फिरते हैं जो मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 1446 हिजरी के रमज़ान करीम का 23वां रोज़ा नमाज असर पढ़कर आशिकान रमज़ान कसीर मोतकिफ़ीन आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना कराची में जमा है। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ, ज़रूरी नहीं बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। भूल होने की सूरत में इंशाअल्लाह मुझे कबूल करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि बाज़ दुकानों वालों ने अपनी दुकान पर और जो पैकिंग वगैरह के शॉपर होते हैं उस पर एम लिखा होता है, जैसा कि एम यूनस क्लॉथ हाउस। तो अब उन्होंने एम इंग्लिश की बजाय उर्दू में लिखा होता है और एम से मुराद मोहम्मद लेते हैं। तो क्या उर्दू में एम लिख सकते हैं और एम वो उर्दू में लिखते हैं? और अगर किसी ने इंग्लिश में एम लिखा तो उसका क्या हुक्म है, इस बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये मुखफ़फ़ कहलाता है, शॉर्ट फॉर्म। मोहम्मद का एम लिखते हैं, मोहड लिखते हैं, MOHD। अब यह कि बेशक घंटों बक बक करते हैं, लिखने वाले पूरे पूरे सफ़े सियाह करते हैं, लिखते चले जाते हैं मज़ामीन, आर्टिकल्स। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लिखने की नौबत आती है तो एम से गुजारा करते हैं, मोहड लिखते हैं इंग्लिश में, या उर्दू में भी आपने बताया कि वो एम लिखते हैं। अच्छा, और जब दुरूद पाक पढ़ने की बात आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, क्या जगह खर्च होगी, कितनी वो इंक लगेगी, कितनी देर लगेगी, लेकिन उस पर स्वाद लगा देते, वो भी आधा।
जल्ला जलालहू की जगह आधा जिम लगा देते हैं। रहमतुल्लाहि अलैह लिखने में क्या देर लगती है, रा हाँ रदी अल्लाह अन्हु, रा द्वात, ये मुखफ़फ़ शॉर्ट फॉर्म इतने ईजाद हो गए। तो सबसे बड़ा जो नाजुक मामला है ना वो स्वाद का है कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लिखें तो उस वक्त भी दुरूद शरीफ लिखना चाहिए, और बाज़ उलमा के नज़दीक उस वक्त लिखना भी वाजिब है। तो ज़बान से पढ़ लें तब भी वाजिब अदा हो जाता है, ये भी कौल है, और लिखने का भी कौल है कि लिखना वाजिब है। अब ये कि दुरूद शरीफ की जगह सिर्फ स्वाद लिख देना तो फतावा रज़विया में भी है, बहार शरीयत में भी है कि ये हराम है। स्वाद लिखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह जो स्वाद लिखते हैं ये हराम है। अब हुजूर स्वाद आपने बहुत बार देखा होगा, यानी इस तरह की पोस्ट जो आती है ना, मैं तो हिम्मत नहीं होती कि मैं इसको आगे भेजूँ। बात बहुत अच्छी लिखी होती है, या तो भेजूँ किसी को तो बोल दूँ कि भाई स्वाद लिखा हो ये गलत है। तवज्जो ना हो तो अलग बात है, लेकिन ज़हन है मेरा कि मैं इस स्वाद को आगे क्यों बढ़ाऊँ। मेरे आका पर इतना बकबक करना है, इतना लिखना है, खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने में ही वो कलम जो इसकी स्याही ख़त्म हो जाती है, इंक इसकी जो पेन की जो निब मुड़ जाती है, या इसमें उंगलियां शल हो जाती हैं कंपोजिंग में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिख सकता। हालांकि मुश्किल नहीं है, खाली वो टच करना होता है बटन को। तो स्वाद की जगह पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख कर टच कर ले तो भी काम तो चल जाएगा। इसी तरह मुझे ये भी अगरचे वो जायज़ है, अब जो मैं बताऊंगा ज़िम्नन याद आ गया कि वो जब टेस्ट मैसेज भेजते हैं किसी को भी तो उसमें लफ्ज़ सलाम लिखते हैं, फिर आगे मज़ीद जायज़ है। लेकिन अगर खाली बटन ही दबाना है ना, टच करना है, सलाम की जगह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लिख लिया जाए। सबसे अफजल सलाम करने में ये कर लिया जाए, लेकिन नहीं करते, खाली सलाम बस लिखा होता है। वैसे ज़बान से बोलते हैं वो भी क्या, हम जैसे सलाम करेंगे ना तो इसमें भी गलत सलत भी वो बरकातुहू तक आ जाते हैं। वो काफ को काफ बोलेंगे, रा को साकिन कर देंगे, बरकातहू कर देंगे, वाव तो बड़े बड़े लोग बाज़ शख्सियात को भी हज़्फ़ हो जाता है, तो सुनने में नहीं आता। अस्सलामु अलैकुम बरकातुहू ये समझ में आता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये आखिरी वाव मैंने बहुत बार नोट किया है कि पता नहीं हज़्फ़ क्यों हो जाता है, या इतना आहिस्ता बोलते हैं कि समझ में नहीं आता होगा मेरी। तो ये वाव भी सुन्नत है बोलना। ये हदीस का सलाम है ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर मैं कहूँ कि 99% लोग सही सलाम और सलाम का जवाब नहीं करते तो शायद मैं दुरुस्त हूँ अपनी जगह पर। मैं इतना नोट किया है, इतना सिखाने की कोशिश की है, फिर भी नहीं सीखते। यानी मेरे सामने अभी इसमें आएंगे ना सवालात, तकल्लुफ़ के साथ बेचारे मर खप के सलाम कर रहे होते हैं, और वो भी एक तादाद गलत कर रही होती है कि ये रिकॉर्डिंग होती है ना। अभी मेरे आपने देखा ना किसी ने कपड़े सेट किए, कैमरे दुनिया में जा रहे हैं। वैसे अब नहीं पड़े हैं तो कोई कुछ भी नहीं है कि नफ्सियात ये असर है, कपड़े सेट करो भाई, इशारा मिलता है मुझे कैमरा मैन की तरफ से, इसको भेजेंगे, इसका हर इमामा सेट करो। ये क्या वो अभी उठा के जन्नत में रख देंगे, जो मुझे देखते हैं ना मेरा हुस्न देख कर मुतासिर हो जाएंगे कि बड़ा यार। हालांकि मेरे पास हुस्न से कोई चीज़ नहीं है, मेरी अगर कोई खाल चमकती है ना, स्क्रीन पर बोल चुका हूँ मैं, तो ये बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई हैं। अब करीब से देखोगे तो बोलेगा ये और ये स्क्रीन दोनों में फ़र्क है। तो ये कमाल है, मतलब टेक्नोलॉजी है कि वो कोयले को भी वो नूरानी बना देगा चमका कर। तो खैर अल्लाह करे कि मेरा चेहरा चमके क़यामत के दिन, ऐसा चमके कि बस शैतान सर पीट लगे, इस पर मेरी मेहनत वसूल नहीं हुई तो गया जन्नत में आका के पीछे पीछे। क्योंकि कुछ चेहरे सियाह होंगे। अब यहाँ दुनिया में भले सफ़ेद चमड़ी थी, लोग समझते थे कि नूरानी चेहरा है, लेकिन वो तो बेअदब आदमी था, कभी नबी की बेअदबी करता था, कभी सहाबाए किराम को माअज़ल्लाह तनकीद का निशाना बनाता, कभी औलिया किराम के बारे में बकबक करता था। चमड़ी सफ़ेद थी, इसके लोग समझते थे बड़ा नूरानी चेहरा है, और उसका चेहरा
अगर तौबा से पहले मर गया गुस्ताखियाँ करके तो क्या बैद के उसका चेहरा स्याह हो, काला हो। वो आयत पढ़ो ना। यौम तब्यद्दु वजूहुं व तस्वद्दु वजूह, उस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, सफ़ेद होंगे, और कुछ चेहरे काले होंगे। तो अल्लाह करके हमारा सफ़ेद चेहरे वालों में शुमार हो, रोशन चेहरे वालों में शुमार हो। क़यामत के दिन की रोशनी ही वैलिड है। यहाँ की तो सफ़ेद चमड़ी होती है तो हम समझते कि बड़ा नूरानी चेहरा है, तो हकीकत तो दिल के नूर की बात है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की जो खाल मुबारक थी, है ना, उस पर दुनिया के सारे खूबसूरत चेहरे कुर्बान। उनका दिल नूरानी, उनका चेहरा भी नूरानी था। यानी कि कई ऐसे मतलब सियाह बज़ाहिर उसकी चमड़ी होती है लेकिन उसके चेहरे पर इबादत का नूर होता है। हम नज़र नहीं रखते वो जो हम शनाख्त कर सकें। तो अल्लाह पाक की जिस पर रहमत हो जाए। तो खैर वो तो ज़िमनन बात निकली। तो वो सलाम लफ्ज़ लिखने पर आगे चले थे हम, स्वाद ना लिखा जाए, फिर रेज़वाद राह रे है राह, तो ये जीम ये भी ना लिखे जाए, पूरे लिखे जाए। लेकिन हराम का जो फतवा वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह स्वाद लिखने पर है। रेज़वाद रे है पर हराम का फतवा, नाजायज़ का फतवा तो पढ़ा नहीं है, मेरा याद नहीं है ना। तो लेकिन ना लिखा जाइए है कि वो भी मना है, महरूमी है, पूरा ही लिखा जाए। मैं यही कह रहा था कि बाकी सफ़े के सफ़े स्याह कर देंगे, पूरे पूरे मजमून जिंदी किताब लिखेंगे, लेकिन उसमें लिखा स्वाद होगा। अच्छा बाज़ औक़ात ये होता है कि अच्छा बहार शरीफ में ये मसला भी लिखा है, वो पहले जो बहार शरीफ छपी हुई है दूसरे मताबे की प्रेसों की, तो उसमें भी स्वाद मैंने देखे। तो ये साहिब किताब की गलती नहीं होती, ये कातिब की गलती होती है। कातिब को पता नहीं होता, कातिब ने स्वाद लिख दिया हो और उसकी मतलब फिर दूसरों को, मतलब एक फ़र्द किताब लिखता है तो बाद में दूसरे इसकी चेकिंग करते हैं, नज़र सानी करते हैं वगैरह, तदवीन भी करते होते हैं। बाद वक़्त मिलजुल कर ही किताब तैयार होती है। तो किसी की गलती की वजह से वो स्वाद आ जाता होगा कि सदर शरिया तो लिख ही नहीं सकते। वो तो मतलब खुद इन्होंने मसला भी लिखा और बड़े नेक परहेजगार बुजुर्ग थे, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम। तो यूँ अगर किसी की किताब में हम देखें तो साहिब किताब पर बदगुमानी ना करें कि इन्होंने लिखा है स्वाद, इनका कसूर नहीं होता। बाज़ वक़्त उलमा को तो पता होते हैं ये मसाइल, अवाम कातिब अवाम होते हैं। अब तो कातिब का दौर चला गया, तो कंपोजिंग तो ये भी अवाम ही होते हैं, कंपोज़र भी उमूमन उलमा नहीं होते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो अब तक लिखा है तौबा भी कर लें, और जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ तस्हीह भी कर लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिख लें। आपकी अपनी ज़ाती किताब है, टाइम निकालें थोड़ा, मुमकिन हो तो, मगर लिखें तो दुरुस्त लिखें। हम जल्दी जल्दी में लिखते भी गलत है, अब बोलते ही गलत है तो लिखना तो फिर और मुश्किल काम है, नहीं लिखते सही। अब मुझे डायरियों की डायरियाँ भरते हैं या भरती हैं साहिबे ने, लिख लिख के ये भेजती है तोहफे में। अब सर मैं क्या करूँ इसको, बाज़ होगा तो लिखा भी गलत सलत होता है। पहले तो बहुत फ्रेम में और क्या क्या मुझे आते थे, वो अपने तो लिखें कढ़ाई करें, गलत या क्या करूँ, किसी को दूँ भी कैसे, इसको ठंडा करूँ तो भी किससे ठंडा करूँ यार, न खर्चा किया इसमें, इतनी मेहनत की है। तो यूँ मतलब सबको आता नहीं है सर, न लिखना आता है, न पढ़ना आता है, खाना आता है बस, यूँ समझ। अच्छा सही बात है, खाना भी नहीं आता, बगैर चबाए निकलते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं बेचारे। हर चीज़ सीखने से आती है, फिर इजी लेंगे तो नहीं होगा, सीरियस लेंगे। मुझे सही लिखना है, इनको दिखा दें, उनको दिखा दें, कोई आलिम साहब को दिखा दें कि ये सही लिखा है कि नहीं, एक बार लिख कर बता दें, फिर उसी तरह लिखे। अगर वो ओके कर भी दें तो फिर जल्दी में गड़बड़ हो जाती है। तो अब डायरिया, और मुझे अगर सुन रही हैं मुझे ना भेजा कर, मैंने करना क्या इसको, सिवाय ठंडा करने के क्या करूँ। अब इसमें बाज़ वक़्त गलतियाँ होती है, मैं किसी को दूँ भी कैसे, फिर औरत का नाम लिखा होता है, अब मैं किसी मर्द को दूँ कैसे, किसी औरत ईसाई बहन को भी हिम्मत नहीं होती देने की कि वो समझ जाए उसे, मुझे भेजने के बजाय अपने पास ही निशानी रखी जाए। एक बार किसी मुल्क में गया तो मकामी ज़बान में
पूरी फैज़ान सुन्नत, पुरानी बात के पुरानी फैज़ान सुन्नत थी, वो किसी ने अपने मकामी ज़बान में ट्रांसलेट करके किसी इस्लामी बहन ने मुझे भिजवा दी। फैज़ान सुन्नत, हाँ इतनी बड़ी, कलम से लिख के। अब मैंने साहब भाइयों के हवाले किया जो इस ज़बान को जानते थे, यार इसमें अगर ये कुछ है तरकीब छपने की तो यार करो। अब मेरे को तो वो ज़बान आती नहीं थी। इन्होंने फिर मुझे बताया बाद में जब देखभाल गए, बोला इसकी तस्हीह करने बैठेंगे ना, इतनी गलतियाँ हैं इसमें, इसको सही करने बैठेंगे ना, इससे बेहतर तो ये होगा कि हम लोग खुद अपने तौर पे तर्जमा इसका सही कर लेंगे और टाइम की बचत होगी। इतनी इसमें गलतियाँ थी। यहाँ तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना नहीं आता, अस्सलामु अलैकुम नहीं लिखते सही, अस्सलामु अलैकुम को इस्लाम से शुरू करेंगे, अलिफ के बाद सीन सीधा, ये तो इस्लाम हो जाता है, अस्सलाम तो नहीं होता, लाम आएगा अलिफ आएगा, जो भी इसकी तरकीब है। अच्छा इस्लाम, फिर करेंगे वाव व अलैकुम, ये लिखते हैं इस्लाम व अलैकुम। न सलाम करना आता है न सलाम लिखना आता है, तो हम पढ़े लिखे होंगे भाई अपने ज़ौम फासिद में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ज़ौम फासिद मैंने अपने गलत सोच के मुताबिक, गलत ख्याल के मुताबिक आप पढ़े लिखे होंगे, ठीक है दुनियावी तौर पे होंगे, लेकिन अस्सलामु अलैकुम तो लिखना नहीं आता, बहुत सौ का नहीं आता, ना बोलना आता है। तो फिर भी आप पढ़े लिखे तो होंगे, यही मैं कह सकता हूँ, नहीं होंगे तो फिर नाराज हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल मैं सुना था अभी आपने कहा कि हमें टाइप अस्सलाम वालेकुम की जगह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू करना चाहिए। तो हमने तो ये सुना हुआ था कि अस्सलाम वालेकुम से 10 नेकियां मिलती हैं, आगे जितना बढ़ाएंगे तो 20-30 नेकियां मिलती हैं। तो क्या लिखने से भी, टाइप करने से भी नेकियां मिलेंगी या नहीं? बराए करम जो आप टाइप फरमा दें। अस्सलाम लिखना, अब इसमें वो सलाम लिखने पर क्या वही मतलब है कि वो है ना एक कलम और ज़बान, तो अल कलमो एहदल लिसानैन, तो कलम भी है ज़बान ही, तो उससे भी, मगर हर जगह हो सकता है कि ये ना हो, लेकिन यहाँ पढ़ा नहीं कुछ के लिखने का भी उतना ही सवाब मिलेगा। अब अल्लाह करीम है, ज़्यादा ही दे दे सवाब, लेकिन पता ना हो तो वो आइडिया से क्या बोले। लेकिन एक लिखते आ रहे हैं उलमाए किराम भी अपने मुबारक कलम से सलाम, तो ये कि अस्सलामु अलैकुम 10 नेकियां व रहमतुल्लाहि, तो ये 10 नेकियां और बड़ी 20 हो गई, व बरकातुह, तो ये 30 नेकियां होंगी। लेकिन अब दुरुस्त बोले भी तो दुरुस्त बोल नहीं पाते, तो अब ये कि नेकियां तो दुरुस्त बोलने पर मिलेंगी, अंडरस्टूड है, तो माना ही खराब हो जाते हैं बाज़ औक़ात। अब वालेकुम अस्सलाम ऐन पर ज़बर है, तो अब ये हमारे यहाँ वाल बोलते वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, तो वाल तो पहाड़ी बकरे को बोलते हैं। अगर ऐन पर जज्म लग जाए ना वाल, तो ये पहाड़ी बकरा, पहाड़ी बकरा हमारे मुल्क का कौमी जानवर है, मारखोर जिसको बोलते हैं, तो वाल। मगर यहाँ है वालेकुम अस्सलाम। अब ये सारा प्रैक्टिस करो तो सलाम कोर्स करना चाहिए यार, टाइम नहीं देते, नमाज कोर्स के लिए टाइम नहीं देते, सलाम कोर्स के लिए तो बोले हमको आता है सलाम करना। खुशफहमी तो सबको ही होती होगी, मुझे तो आता है, वो तो कोई जानने वाला होगा तो वो बताएगा कि आता है तो कितना आता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम उमर असगर है, मुजफ्फराबाद से हाज़िर हुआ हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि सुन्नत एतकाफ़ के अंदर अगर बंदा घर वालों से बात करना चाहे तो इसमें किन एहतियातों को मद्देनज़र रखेगा, इस पर हमारी रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाहुम्मा आमीन। वइय्याकुम। एहतियातें तो ज़िंदगी भर रखनी होती है, ज़बान की एहतियातें, तो इसलिए वो घर वालों से भी बात करेगा तो शायद मस्जिद से करेगा। इसमें तो यही है कि अगर व्हाट्सएप सिस्टम दोनों तरफ है तो
तहरीरी गुफ्तगू करे। तहरीरी गुफ्तगू में ये फ़ायदा होता है कि आदमी वो कम से काम चलाता है, देर बहुत लगती है ना, बोलता चला जो बोलता तो बोलता चला जाता है। तो लिखकर क़ुफ़्ल मदीना में हमारे यहाँ भी तरग़ीब होती है, लिखकर तो लिखा ज़्यादा जाता नहीं है, टाइम बहुत लग जाता है। तो लिखकर गुफ्तगू करें अगर वहाँ मुमकिन है और वो भी लिखना जानते हैं समझते हैं तो, मैंने बोलेंगे तो फिर ज़ोर से बोलेंगे। एहतिकाफ में कोई सोया होगा, कोई तिलावत कर रहा होगा, हम अगर इस तरह बोल दें कि हाँ भाई बात करो तो ये इधर बैठा होगा, उधर बैठा होगा, उधर बैठा होगा, तो ये तो बड़ा अजीब व गरीब मंजर होगा। तो इसलिए बात करना अगरचे जायज़ हो लेकिन बचना समझ में आता है। जबकि कोई जायज़ बात करे, बात अब हर तरह की होती है, जायज़ भी होती है, नाजायज़ भी होती है, झूठ पर मुश्तमिल होती है। फिर बात करते हैं तो कोई ऐसी सामने से बात आती है, हाँ 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 करके हंस भी रहे होते हैं, अकेले अकेले हंस रहे होते हैं। कोई देखे तो समझे ना अकेला हंस रहा, लेकिन अब जहन बन गया कि लोग ये पकड़ के हंस रहे होते हैं। बेहतर यही है कि लिख कर काम चलाए और जायज़ गुफ्तगू करे। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया पर कुछ सवालात हैं। ये सोहेल अहमद हैं, कहते हैं क्या मस्जिद के चंदे से ख़त्म कुरान पर मिठाई या लंगर कर सकते हैं, या ख़त्म कुरान के लिए जो चंदा किया गया है उसे मस्जिद में खर्च कर सकते हैं? 27वीं रमज़ान की बात शायद हो रही है। ख़त्म कुरान रमज़ान में 27वां ज़्यादातर होता है। अब जैसा जहाँ का उर्फ, अगर उर्फ आदत मामूल हमेशा से चला आ रहा है बरसों से, तो वो चंदा देने वाले को असल पत्ता चंदा देने वालों को होना चाहिए। उर्फ होता ना क्या भाई यहाँ 12वीं शरीफ में सजाते भी हैं, 11वीं शरीफ को भी सजाते हैं, तो इन पैसों से इफ्तार भी करवाते हैं, तो इन पैसों से हाफिज़ साहब की खिदमत भी की जा रही होती है वगैरह। तो ये उर्फ के मुताबिक ही हो, लेकिन हाफिज़ साहब की खिदमत ये बड़ा मतलब मसला है थोड़ा। अगर इसको उजरत के तौर पर नियत नहीं की जाती मैं उजरत, बल्कि बस वो के पता है कि देना है। हाफिज़ साहब हम तय नहीं करते, वो भी हम तय नहीं करते, तय किए बगैर भी उजरत होती है। अंडरस्टूड हो कि ये देना है और इनको पता है कि मुझे देंगे, और अगर नहीं देंगे तो ये आइंदा आएगा नहीं, तो ये तो अंडरस्टूड होता है, देना ही होता है। तो ये उजरत हो गई हाफिज़ साहब को जो दी, तो ये नाजायज़ है। कुरान करीम पढ़ने की तरावी में या वैसे भी तिलावत कुरान पढ़ने की, नात शरीफ पढ़ने की उजरत जो है ये नाजायज़ है। तो अब इसमें जायज़ होने की सूरत भी है कि हाफिज़ साहब से ये तय कर लिया जाए कि आप हमारे यहाँ रमज़ान में 27 दिन तक 27वीं वजह से ख़त्म करना, या पूरा महीना आप रोज़ाना रात को इतने बजे से इतने बजे तक हमारे आप अजीर हैं, हमारे कमेटी के मुलाजिम हैं, आप 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपने तय करना है कि इतनी देर में। असल तो ये हीला है, पता दोनों को है कि क्या करना है, लेकिन यह कि ये तय कर ले। तो अब जो तय कर लिया कि भाई हाँ इतने वक्त की इतनी उजरत, ये वक्त की उजरत होगी, टाइम की। अब उसको बोल देगा हाफिज़ साहब इस दौरान आप जरा तरावी पढ़ा दिया करें, तो अब ये जायज़ हो जाएगा। और इसी तरह नात ख्वान से भी इस तरह की उजरत हो सकती है कि 1 घंटा या इतने बजे से इतने बजे तक आप हमको टाइम दे दें, तो वो होगी टाइम की उजरत। तो वो आ जाएंगे नात ख्वान, फिर वो उस दौरान आपने बोलना है कि नात शरीफ पढ़ो, या बात करके आप आना इस दौरान, आप इस 1 घंटे तक हमको नाते सुनाना। तो ये उजरत यूँ हीले के ज़रिए, ये शरई हीले, बाज़ लोग इसको समझ में नहीं आता, तो ये बातें बनाते हैं, वो क्या इल्म नहीं होता ना। हालांकि फ़ुक़हा किराम ने जो उलमा जिन्होंने हमको नमाज़ों के तरीक़े हदीसों से निकाल के सिखाए, उन्हीं ने ये बयान किया। किताबुल हियल, ये फ़िक़्ह की किताबों में मिलेगा आपको, हीलों का बाब चैप्टर। तो ये किताबुल हियल, इसमें कई हीले लिखे होते हैं, कुरान से साबित हीला। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत हज़रत रहमत नाम था आपकी ज़ौजा मोहतरमा का, तो उन्होंने एक बार ताख़ीर कर दी, खिदमत बहुत करती नहीं हो, लेट कर दिया, तो आपने फरमा दिया कि मैं तो ये 100 कोड़े मारूंगा, 100 हंटर मारूंगा, 100 कोड़े, कसम खा ली कि 100 कोड़े मारूंगा। अब बाद में इनको यूँ हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था,
बड़ी खिदमत करती है, अब क्या हो, कसम खा ली थी, 100 कोड़े मारूं कैसे इसको, खिदमतगार औरत को, और ये तो अल्लाह के नबी थे, गलत काम कर भी नहीं सकते। तो फिर ये कि अल्लाह पाक ने इनको इरशाद फरमाया कि तुम 100 तिनकों की झाड़ू लो, तीलियों की झाड़ू थी ना, 100 तीलियों की झाड़ू इसको मार दो एक बार, तो ये 100 कोड़े का ये हीला, इससे उलमा ने हीले बताए कि ये अल्लाह पाक ने तरीके सिखाए। तो जहाँ जहाँ मुमकिन है ये उलमा जहाँ फरमाए हीला वहाँ करना, अपने तौर पे नहीं करना, नहीं तो शैतान वो बहुत कुछ कर डालेगा आपके ज़रिए, गुनाह करवा देगा। यूँ मतलब ये कुरान में इसका तज़किरा, लेकिन ये लोगों को चूँकि पता नहीं होता इसलिए मुखालफत करते हैं बाज़ औक़ात, जहालती बोलूँ, ये लफ्ज़ थोड़ा हैवी इसलिए कम बोलता हूँ, मालूमात की कमी में ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, या इल्म ना होने की वजह से लोग ऐसा करते सदा करें। इसमें शरीयत में इसकी असल मौजूद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या वो बोलते ना कि उर्फ, मतलब जो मस्जिद का चंदा है वो इसमें, और जो इन्होंने लिया ही इस काम के लिए था कि हम ख़त्म कुरान पर इसमें मिठाई बांटेंगे, तो क्या वो पैसा मस्जिद में खर्च हो सकता है? वो नहीं, वो नहीं होगा, तो समय ख़त्म कुरान के नाम पर होता है। अब उसमें बास चीज़ें जायज़ होती हैं, बास चीज़ें नाजायज़ उसमें इस्तेमाल, जैसे बता दिया मेरे लिए, वो हीला और ये, तो ये जो उस वक्त के मामूलात हैं उसके एतबार से ही खर्च होगा उसका। ये जो अगर चंदा जिस मद में किया ना, जिस उन्वान पर कि भाई इस काम के लिए, जैसे कि चंदा किया मदरसे के लिए, तो अब ये मदरसे के लिए तो मदरसे में ही यूज़ होगा, मस्जिद में नहीं दे सकते इसको, इस चंदे को मस्जिद में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मस्जिद के नाम पर चंदा लिया कि मुझे मस्जिद बनानी है, फिर बोलो मैं जामियातुल मदीना की इमारत भी इसी पैसों से बना लूँ, मदरसतुल मदीना की इमारत बना लूँ, तो ये नहीं हो सकता। ये इस्लामी भाई भी इसको जहन में रखें, इनकी बाकायदा इसमें भी तरबियती कोर्स वगैरह हैं, सिखाए जाते हैं इनको, है ना कोर्स। तो ये सीखे बगैर चंदा भी मुश्किल होता है। अब मस्जिद कर रहे होते हैं, हालांकि इसमें सब बनता है, इमारतें बनती है, अगर मरकज़ बने मदनी मरकज़, तो उसमें तो मकातिब भी बनते हैं, ऑफिस ये भी बनते हैं। तो अगर सिर्फ मस्जिद के लिए चंदा किया तो फिर इन पैसों से और कुछ नहीं बन सकता, ओनली मस्जिद बन सकेगी और आप गुनाहगार होते रहेंगे कि उसका मिसयूज़ हो गया ना, कि इससे मदरसा बना दिया। ये नाजुक मामला है और ज़रा हर चीज़ सीखने से आती है। धंधे की पूरा कोर्स होता है दावत इस्लामी में, और बाकायदा हमारे अरकान शूरा और ज़िम्मेदारान इस पर पूरे बयान करते हैं। इसकी पूरी वीडियोस मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं चंदे के बारे में, शरई अहकाम के ताल्लुक से, तो चंदे की एहतियातें मौजूद हैं। तो ये इस्लामी भाइयों को बताया भी जाता है, तरकीब भी दी जाती है, और बाकायदा जमा करके भी तरकीब की जाती है। लेकिन ये कि सीरियस लेंगे तो बचने की सूरत अल्लाह ने चाहा तो बनेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।